सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सेमी सर्कल, या फिर हिंदी में आप इसको लिखेंगे अर्धवृत्त। सेमी सर्कल, हिंदी में मेरे प्यारे बच्चे इसको हम क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त। अब सेमी सर्कल नाम से क्लियर है, सेमी का मतलब ही होता है बच्चों आधा, सर्कल मतलब वृत्त, वृत्त का आधा हिस्सा। तो स्टूडेंट आपके सामने जो हमने ये बनाया है, प्यार से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से सुनिएगा भाई। ये क्या है आपके सामने? एक सर्कल यानी कि वृत्त, ये वृत्त है बच्चों। अब इस वृत्त के मैं दो टुकड़े कर देता हूं, दो टुकड़े। तो मेरे दोस्तों दो टुकड़े में कर देता हूं इस वृत्त के। तो ऊपर और नीचे वृत्त के मैंने दो बराबर टुकड़े कर दिया। आप बोलोगे हां जी सर, तो इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यार भी सेमी सर्कल, यानी कि एक सर्कल का आधा हिस्सा। एक सर्कल का आधा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? सर्कल का जो आधा हिस्सा है वो सेमी सर्कल कहलाता है। देखो मैंने एक सर्कल से आधा हिस्सा डिलीट कर दिया ना, तो जो बचा उसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये बात आपने हमें अच्छी तरीके से समझा दी। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आप बोलोगे हां जी सर, और ये हो गया इस सर्कल का मेरे दोस्तों सेंटर ओ। तो मेरे प्यारे भाई ये होगी सेमी सर्कल की रेडियस यानी कि आर। ये सेमी सर्कल की बच्चों क्या होगी? रेडियस आर। ये क्या हो गया बच्चों? सेमी सर्कल की रेडियस यानी कि आर। अब बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं, समझ में आया क्या ना? सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा हिस्सा। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइएगा कि इस सेमी सर्कल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है? सेमी सर्कल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? जवाब दो। नहीं अरविंद, करिए। वेरी गुड विश्वेंद्र, कितने प्यारे बालक हो। सेमी सर्कल का एरिया यानी कि मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है अगर रेडियस आर है? आप जानते हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन मेरे दोस्तों सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया भी आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर बटे 2। भाई पूरा सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर, अब हमने सर्कल आधा कर दिया तो जगह भी आधी घेर रहा है तो एरिया आधा हो जाएगा। समझ में आया? पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2। समझ में? जो आधी रोटी है ये आधी रोटी का आधा हिस्सा, पूरी रोटी खाएंगे पाई आर स्क्वायर, आधी रोटी है तो पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। हाँ अब ये बताइएगा कि सेमी सर्कल की इस अर्धवृत्त की परिधि या फिर सरकमफेरेंस क्या होगी? इस सेमी सर्कल की परिधि या फिर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? परिधि या सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे भी? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सेमी सर्कल की रेडियस आर है, सेमी मतलब हाफ होता है अभिषेक, तो परिधि क्या होगी मेरे दोस्तों? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं परिधि क्या होता है? चारों ओर की बाउंड्री। भाई जैसे सर्कल है, जैसे स्टूडेंट आपके सामने ये सर्कल है, मैंने आपको सिखाया हुआ कि अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या आर है, तो उसकी जो पूरी बाउंड्री होती है वो 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर पूरी चारों ओर की जो लंबाई है 2 पाई आर। अब मैं इसका आधा हिस्सा ले रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं तो इसका आधा हिस्सा ले रहा हूं ना ये वाला, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 2 पाई आर का आधा हो जाएगा यानी कि पाई आर। भाई अगर सर्कल की रेडियस आर है तो पूरे सर्कल की परिधि कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 पाई आर। लेकिन मैं तो ये आधा ही ले रहा हूं, सर्कल की परिधि का मैंने आधा हिस्सा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 2 पाई आर का आधा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर। पाई आर ध्यान ये भी रखिएगा प्लस, भाई ये भी तो मुझे कवर करना है, ये भी तो है भाई, ये रेडियस आर ये रेडियस आर प्लस डायमीटर, ये डायमीटर भी ऐड करना पड़ेगा, ये डायमीटर भी ऐड करना पड़ेगा। सेमी सर्कल की रेडियस आर है, डायमीटर यानी कि व्यास कितना हो जाएगा? 2r। तो पाई आर प्लस 2r। समझ में आया? पाई आर प्लस 2r। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर। तो यहां से r कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा पाई प्लस 2r। तो यहां से r कॉमन ले लेंगे बच्चों, ब्रैकेट में क्या बचेगा? पाई प्लस 2।
समझ में आया? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। बताइए स्टूडेंट, सभी को बात समझ में आ गई? अब हम रेशियो की बात करते हैं। वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे कहूं किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, रेडियस 7, किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, तो बताओ उसकी परिधि कितनी होगी? परिधि जवाब दीजिएगा। अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि कितनी होगी? भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44। अब 44 का आधा, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो परिधि 44 होती है, 44 है पूरी, तो आधा कितना होगा? 22। अब रेडियस 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा बच्चों? 14। व्यास हो जाएगा 14। तो यानी कि कितना आ गया सेमी सर्कल का पेरीमीटर? 22 प्लस 14, 22 ये जोड़ूंगा 14 ये जोड़ूंगा, 22 प्लस 14 36, 36 आ गया मेरे दोस्तों, 36। ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेमी सर्कल की रेडियस 7 है बेटा, 2r, ये भी तो ऐड करोगे ना, ए बी, ये पूरी बाउंड्री है, ये पूरी है बेटा सरकमफ्रेंस। तो भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सर्कल में डायमीटर नहीं आता बट सेमी सर्कल में आता है, क्योंकि सेमी सर्कल मतलब ऊपर का ये ब्लैक हिस्सा आपको लेना है। तो पूरा 44 होता है, 44 का आधा 22 और ये डायमीटर 14 ऐड करेंगे, 22 प्लस 14 36 हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर हम सेमी सर्कल का एरिया बोलें, सेमी सर्कल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालें, तो बताओ आप जानते हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, पूरा सर्कल अगर हम लें, सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया होगा 154। अब 154 का आधा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भी? जवाब दीजिएगा। 154 का आधा, सर्कल का एरिया आधा हो जाएगा, 154 का आधा 77। तो ये एरिया हो जाएगा सेमी सर्कल का 77। ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, अब ये सवाल करेंगे। बताओ बच्चों, देखो बोला है किसी अर्धवृत्त का परिमाप एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर 25.7 सेंटीमीटर, इसका व्यास ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन है। बताओ बच्चों, यहां पे साफ साफ बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करो, 22/7 नहीं इस्तेमाल करनी, 3.14। आंसर भी एग्जैक्ट है। मैंने अभी अभी समझाया कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, ये होता है। ये पेरीमीटर कितना दे रखा? 25.7। अब आप हमें ये बताओ बेटा कि पाई की वैल्यू कितने? 3.14। 3.14 में 2 जोड़ूंगा तो 5.14 हो जाएगा। पाई की जगह 3.14 रखो, उसमें 2 जोड़ो, 5.14 इंटू आर बराबर 25.7। आप बोलोगे हाँ जी सर, या 70 भी कह सकते हैं। ये 514 से पूरा पूरा 5 बार चला गया, यानी कि सेमी सर्कल की रेडियस 5 आ गई। आपसे व्यास पूछा तो 5 का दुगुना 10 आपका व्यास आ गया। तो इतने सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी पेपर में आते हैं, इतने सिंपल भी। ये बताइएगा जल्दी से, जैसे इस सवाल का आंसर क्या होगा आप हमें करके बताओ जी। इस वाले का प्रश्न का उत्तर फटाफट करके बताओ। बोला है एक ऐसे सेमी सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करनी है। आप जानते कि सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर स्क्वायर, आर मतलब 15 का स्क्वायर बटे 2, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई लॉजिकली सुनेगा कि मैं कैसे करूंगा इसको कैलकुलेट, ध्यान से। पहली बात तो यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, सारे ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यानी कि आंसर एग्जैक्ट है। 15 का मतलब होता है 3, 15 का मतलब होता है 3 पंजे 15 ही होता है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा भाई, 3 का स्क्वायर करूंगा 9, यानी कि आंसर जो ऊपर 9 का मल्टीपल आएगा बेटा 3 है ना, 15 में 3 छुपा होता है, 3 पंजे 15, 3 का स्क्वायर करूंगा 9, तो ऊपर जो संख्या लिखी है 9 का मल्टीपल है, तो 9 से कटने वाला उत्तर आएगा। तो 9 का नियम यह कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो वो 9 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। अंकों का योग निकालो, 6 3 9, 5 5 10 7 17, ये 9 से नहीं कटता है भी। उसके बाद मेरे दोस्तों 3 3 6,
6 और 10 16, 2 18, ये 18 अंकों का योग 9 से कट रहा है। यहां देखते हैं 7 2 9, 5 5 10 3 13, 13 9 से नहीं कटता। 6 3 9, 1 7 8 5 13, 13 भी 9 से नहीं कटता। यानी कि अकेला यही ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। जो सॉल्व करे वो महामूर्ख है। ऐसे करता हूं, वरना आप इसकी कैलकुलेशन करते रहो पागल हो जाओगे। भाई 9 का नियम यह कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या मेरे दोस्तों 9 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। 11 का नियम मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं कि 11 का नियम है, इसका मेंसुरेशन में इस्तेमाल होता है। 9 और 11 के नियम का काफी ज्यादा है। 11 का नियम की ऑड प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं, जो इवन प्लेस पे नंबर आ रहे हैं, उनका सम करो, फिर उनका डिफरेंस लो। ठीक है ना? तो ये होता है तरीका। अदरवाइज कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, घर में कोई छोटा वाला को भी करके दे देगा आपको। जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? ऐसा आपको करके छोड़ देना है। आगे चलेंगे जी। बोला है सेमी सर्कल का पेरीमीटर 54 है, तो आपसे पूछा है सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर है बच्चों 54, आपसे पूछा उसका एरिया कितना होगा। स्टूडेंट्स देखो, यहां तो पाई का मान नहीं दिया गया है। जब किसी सवाल में पाई का मान नहीं दिया गया होता है तो उस सवाल में कहने का मतलब है आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7। पिछले सवालों में मेरे दोस्तों पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहा था, तो मैं 3.14 लेके ही कैलकुलेशन करिए। जब पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो हम रेशियो का, इस वाले रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो मैं इसी से इस्तेमाल करके निकालूंगा। बोला है सेमी सर्कल का पेरीमीटर 54 है, उसका एरिया क्या होगा। क्या आप नहीं कर सकते बच्चों? हमने आपको सिखाया है कि अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर जो होता है 36 होता है, 36। उसका जो एरिया होता है वो 77 होता है मेरे प्यारे भाई, स्टैंडर्ड डाटा है। अब यहां पे पेरीमीटर बोला है 54, 36 की वैल्यू सवाल में 54 सेंटीमीटर दी है। बताओ कितने गुना है? 1.5 गुना नहीं है बच्चों? क्या ये 1.5 गुना नहीं है? क्या ये 1.5 गुना नहीं दिखाई दे रहा बच्चे आपको? है भाई, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से 3 कितने गुना? 1.5 गुना। अगर बच्चों पेरीमीटर 1.5 गुना हो रहा है तो एरिया कितने गुना होगा? सेमी सर्कल का एरिया अगर ये 1.5 गुना हो रहा है तो एरिया कितने गुना होगा? 1.5 का स्क्वायर होगा ना, 1.5 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर यहां पेरीमीटर 1.5 गुना हो रहा है बच्चों तो एरिया कितने गुना होगा? 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। ये सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन करना भी अपने आप में एक वो है, वो नहीं कि जहां देखी कैलकुलेशन करने लगे गुणा भागी नहीं करना। ऑप्शंस देखो कितने दूर दूर ऑप्शन है। पहली बात तो 77 का दुगना होता है 154 और 77 का 0.25, यानी कि 154 से बड़ा आंसर आएगा। ये आंसर नहीं है और ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर है। समझ में आया? 77 का दुगना 154, 77 की फिर 0.25 में गुणा होगी तो 154 से तो बड़ा ही आंसर आएगा। दो ऑप्शन हट गए। 2.25 है 9 से कटने, 2.25 है 15, 1.5 का स्क्वायर, 1.5 में छुपा होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 225 9 से कटने वाला नंबर है। ये ऑप्शन 9 से कटता है? हाँ जी कटता है। ये ऑप्शन 9 से कटता है मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन भी 9 से कटता है। दोनों ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। 77, 77 मतलब 11 से कटने वाला नंबर है, दोनों ही 11 से कट रहे हैं। तो भैया कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले 77 की 2 में गुणा कर लो 54, 154। फिर 77 की गुणा करेंगे 0.25, 0.25 का मतलब होता है 1/4। अब 72/4 होता तो 78 आता, 3/4 आएगा 0.75। 77/4 का मतलब 18.75। आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे भाग कर लिया है? हमें भी तो बताओ, बताओ बताओ। सॉरी 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 77/4 है ना, 77 को ऐसे लिखो 76 + 1, और 0.25 का मतलब होता है बेटा 1/4। 0.25 मतलब /4। 76 को 4 से भाग करोगे 19, 1 को 4 से भाग करोगे 0.25, 19.25 आएगा। यानी कि एंड में 0.25 आना चाहिए, तो उत्तर ये भी नहीं है, उत्तर ये वाला है, सी ऑप्शन।
अच्छा, ये ऑप्शन 9 से कट भी नहीं रहा, ये वाला ऑप्शन 9 से कट भी नहीं रहा। 9 5 2 7 1 8 ही हो रहा है, ये 9 से भी नहीं कट रहा है, तो सीधा आप यही वाला मार्क कर सकते थे। ध्यान से देखा नहीं, ये ऑप्शन 9 से भी नहीं कट रहा है, सीधा आप यही वाला मार्क कर सकते थे। समझ में आया? ये आपको कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, फिर भी मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है सवाल में। जैसे ये वाला करो, अब तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, पेपर का पूछा हुआ। बताओ, आपके सामने चित्र दिया गया है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर है 162, परिमाप 162 है। तो आपसे पूछा है आर एस की लंबाई क्या होगी, आर एस की लंबाई। ठीक है, आर एस यानी कि यहां से यहां तक लंबाई पूछी, एंगल दिए हैं 22 डिग्री का या 38 डिग्री का। बच्चों ये जो सवाल है ना, ये ज्योमेट्री के साथ साथ, इस मेंसुरेशन के साथ साथ इसमें ज्योमेट्री भी इस्तेमाल होगी। कि कोई भी सर्कल बनाओ, सर्कल का आप कोई भी चाप ले लो, कोई भी चाप, इस चाप द्वारा परिधि पे जो एंगल बनेगा, परिधि पे अगर यहां सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे हमेशा डबल एंगल बनेगा 2 थीटा। सेंटर पे हमेशा डबल एंगल बनेगा 2 थीटा। ये कंसेप्ट है कि किसी भी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर पे हमेशा उसका डबल एंगल बनेगा। आपसे बोला है कि यहां पे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर 162 है, तो आपसे पूछा है आर एस की लंबाई क्या होगी। मैं सवाल को बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना, ये हमारा सवाल है। चलो बच्चों, अब बताओ कैसे करेंगे। सपोज मेरे दोस्तों, सेमी सर्कल का सेंटर है ओ। ध्यान सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। अगर आपने एक बार समझ लिया तो इस वाले आर्क को देखो, इस वाले चाप को देखो, आप इस वाले चाप को, ये वाला आर्क दिखाई दे रहा है, आर क्यू। इस आर्क द्वारा ये सरकमफेरेंस पे 38 डिग्री का है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसी आर्क द्वारा ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, सेंटर पे ये कितनी डिग्री का होगा, ये वाला एंगल। बताओ, जल्दी से जवाब दो भाई। आपके पास एक सेमी सर्कल है, इस प्रकार से अर्धवृत्त। सेमी सर्कल भी सर्कल का ही आधा हिस्सा होता है। सर्कल का ये वाला चाप ले लिया मैंने। अगर ये चाप परिधि पे यहां थीटा एंगल बना रहा है, तो सेंटर पे तो डबल बनाएगा ना 2 थीटा। यही तो थ्योरम है, यही तो है। अगर ये वाला जो चाप आर क्यू है यहां 38 डिग्री का बना रहा है, तो सेंटर पे डबल, 38 का दुगना 76 डिग्री का एंगल होगा। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल डिट्टो। बच्चों इसी तरीके से इस वाले चाप को देखो, इस वाले आर्क को पीएस। ये आर्क जो है सरकमफ्रेंस पे, मेरे जिस बच्चे को नहीं आता ये कुछ भी वो स्किप कर दे। सरकमफ्रेंस पे 22 डिग्री, परिधि पे यहां 22 डिग्री बना रहा है, तो भाई सेंटर पे कितना बनाना चाहिए भाई, ये वाला सेंटर पे कितना बनाएगा। तो आप कहोगे सर 22 का दुगना, 22 का दुगना 44 डिग्री का बनाएगा, 44 डिग्री का। बहुत तगड़ा सवाल है, 44 डिग्री। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, फिर ये वाला कोण कितना बचेगा, ये वाला कितना बचेगा, बताओ। पे पूरी जो है एक एंगल सीधा 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना हो गया बच्चों, 44 और 76 हो गया 120। तो ये एंगल बचा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बचा। 7 4 110 और 10 120, इन दोनों का सम 120 है, तो 60 बचा, टोटल 180 होना चाहिए। आपसे जो पूछा है सवाल में, ये आर एस की लंबाई पूछी, आर एस ही तो पूछा है, आर एस। तो बच्चों आर एस क्या हो गया, क्या सर्कल की रेडियस के बराबर नहीं आ गया? थोड़ा लॉजिकली सोचो भाई, ये क्या है, सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये सेमी सर्कल की रेडियस है आर। ये सेंटर ओ से परिधि तक की दूरी, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस है आर। ये 60 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे 60-60 डिग्री के। ये भी 60-60 डिग्री के इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बन गया, समबाहु त्रिभुज। भाई ये 60 डिग्री है, ट्राइंगल ओ एस आर को देखो, टोटल 180 होना चाहिए, 60, इन दोनों का सम 120 डिग्री। दोनों बराबर होंगे 120 में, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होगी तो दो कोण बराबर होंगे, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो ये भी सेमी सर्कल की रेडियस आर हो गया। जब तीनों एंगल बराबर है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, यानी कि इनडायरेक्टली वे में आपसे सेमी सर्कल की रेडियस पूछा। कितना तगड़ा सवाल है। सीधा अगर कह देता कि बताओ सेमी सर्कल की रेडियस क्या होती, आधी दुनिया कर लेती। अब इस सवाल में एग्जामिनर ने ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन दोनों को मिक्स करके बना दिया सवाल। अब ये मुश्किल हो गया सवाल, तो मतलब दोनों के आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। भाई किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए।
अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर, ये 60 डिग्री है, बाकी दोनों कोण 120 सब बचना चाहिए, दोनों बराबर होंगे, 120 का बराबर करना है आधा आधा तो 60 डिग्री, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, तो ये रेडियस है आर, ये आर तो ये भी आर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आर एस की लंबाई निकालनी है जो सेमी सर्कल की रेडियस है। बताओ, बस इतना सवाल है, खत्म। अब आपको ये बात समझनी है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी जो परिधि है वो 36 होती है और उसका जो है एरिया 154। यहां पे परिधि जो पेरीमीटर है वो 162 बोला है, 36 की जो वैल्यू सवाल में 162 सेंटीमीटर दी है। आपसे पूछा रेडियस, ये आपसे पूछा, बताओ 36 के लिए 162 है, कितने गुना है? जवाब दो, कितने गुना है? 18 चला जाएगा, 18 दूनी 36, 18 निम्मा। अब ये 2 से 9 कितने गुना है? 4.5 गुना। 2 से 9 कैसे आएगा? 4.5, तो ये भी 4.5 गुना होगा। 7 की 4.5 में गुणा करने हैं तो 28 और 3.5 यानी कि 31.5। तो सेमी सर्कल की जो रेडियस है बच्चों वो 31.5 सेंटीमीटर है। ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। देखो बच्चों, मैंने आपके सामने स्टूडेंट एक सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल। मैंने बच्चों आपके सामने एक सेमी सर्कल बनाया है, ये इस सेमी सर्कल की रेडियस है आर। मैंने आपके सामने दोस्तों एक और सेमी सर्कल बनाया है सेम साइज का, ये सेमी सर्कल की रेडियस इसकी भी आर है। मैंने आपके सामने बच्चों एक और सेमी सर्कल बनाया है, इस सेमी सर्कल की रेडियस भी आर है, ये भी आर है। ठीक है जी, क्या आप मेरी बात को समझे? आप कहोगे सर कुछ नहीं समझे, यहां कुछ भी बोलते हो आप। भाई हमने बताया, मैंने आपके सामने एक सेमी सर्कल बनाया है, ये तीनों सेमी सर्कल सेम साइज के, तीनों की रेडियस आर है। इस सेमी सर्कल की रेडियस भी आर है बच्चों, इस सेमी सर्कल की रेडियस भी आर है और इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस भी आर है। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बच्चों करना क्या है, इस सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल बनाना है, अधिकतम क्षेत्रफल का त्रिभुज। तो बताओ वो त्रिभुज कैसे बनेगा? इस सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज का एक ट्रायंगल बनाना है, इसके अंदर वो ट्रायंगल कैसे बनेगा और उसका एरिया क्या होगा? कंसेप्ट नंबर 1, इस सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज का क्या बनाना है? मैक्सिमम साइज का, जो भी मैं बनाऊंगा मैक्सिमम साइज का बनाऊंगा। फर्स्ट सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज का एक ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज। बताओ वो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, वो ट्रायंगल बनेगा कैसे? देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो पहले आधार सबसे बड़ा बनाते हैं, भाई इससे बड़ा आधार तो बन ही नहीं सकता। भाई अगर सेमी सर्कल का डायमीटर ए बी है तो डायमीटर ए बी से बड़ा बेस तो ट्रायंगल का बन ही नहीं सकता, इसी को यहीं पे टिका देते हैं ट्रायंगल को। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर हाइट, हाइट क्या हो सकती है? मैक्सिमम। अब बताओ क्या इससे बड़ी ट्रायंगल की कोई हाइट बन सकती है? ये इससे बड़ी कोई हाइट बन सकती है 90 डिग्री? बताओ क्या होगा? ये सेमी सर्कल की रेडियस ही तो होगी, ये सेंटर है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, इससे बड़ी तो हाइट बन ही नहीं सकती, बना के दिखा दे कोई मुझे। हाइट मतलब सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए बेस पे, बाकी सब तो इससे छोटी होंगी। तो भैया ये जो ट्रायंगल बनेगा मेरे दोस्तों, यहां पे ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा ये मैक्सिमम साइज का होगा, इससे बड़ा ट्रायंगल इसके अंदर नहीं बनाया जा सकता, यही बनेगा। बोलो यस और नो, जवाब दीजिएगा। मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल अपन लोग बना रहे हैं। तो आपके पास एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का बड़े से बड़े साइज का एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज कैसे बनेगा? आपके सामने इस प्रकार से बनेगा। बन गया। तो मेरे दोस्तों इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये बेस क्या हो गया मेरे दोस्तों? इस ट्रायंगल का एरिया हो गया मेरे प्यारे भाई, ट्रायंगल का एरिया। ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? जवाब दो। तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बेस कितना है भाई? यहां पे बेस है r + r 2r।
हाइट कितनी है मेरे दोस्तों, यहां पे ट्राइंगल की हाइट है ये आर, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो आर स्क्वायर होगा। अब अगला मेरे दोस्तों नेक्स्ट इसमें आपको समझना है कि सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के अंदर मुझे मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाना है, अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बनाना है। क्या बनाना है इसके अंदर, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाना है, वर्ग, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर कैसे बनेगा, जवाब दीजिएगा बच्चों। आपके पास ये सेमी सर्कल है बच्चों, इस सेमी सर्कल की रेडियस है आर, इसके अंदर अधिकतम साइज का एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाना है। ये सेमी सर्कल का यहां से मेरे दोस्तों सेंटर है, तो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर है। आप स्क्वायर जानते हैं बच्चों, भाई स्क्वायर एक बहुत प्यारी फिगर है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं 90-90 डिग्री के। तो भाई मैक्सिमम साइज का स्क्वायर इसके अंदर कैसे बनेगा, तो आप कहोगे सर ऐसे, ये बताओ बच्चों क्या मैंने कुछ गलती करी क्या। अब इससे बड़ा कोई स्क्वायर घुसा सकता है क्या इसमें, क्या इससे बड़ा वर्ग इसके अंदर घुसाया जा सकता है, आप बोलोगे सर नहीं घुसाया जा सकता। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे। देखिए रेक्टेंगल का कुछ फिक्स नहीं, रेक्टेंगल तो कैसे बना लो, रेक्टेंगल ऐसे बना लो, रेक्टेंगल ऐसे बना लो, रेक्टेंगल यहां कोने में बना लो, स्क्वायर अधिकतम साइज का ये एक ही बनेगा। आप बोलोगे हां जी सर। और ध्यान से सुनिएगा, सेमी सर्कल कोई आड़ा टेढ़ा नहीं होता, काणा भेड़ा, बिल्कुल प्यारा होता है। स्क्वायर भी प्यारी फिगर है। तो अगर मैं मानता हूं कि माना स्क्वायर की भुजा ए है, मैं मानता हूं कि माना सपोज स्क्वायर की साइड ए है, तो स्क्वायर की ये वाली साइड भी ए होगी। समझने वाली बात यह है कि जैसे ये स्क्वायर बन गया आपका ए बी सी डी, सपोज एग्जांपल के लिए ए बी सी डी, तो भाई सेंटर ओ से राइट साइड में जैसा है, सेंटर ओ से लेफ्ट साइड में भी ऐसा है। अगर स्क्वायर की भुजा ए है तो बराबर बराबर होगा मेरे दोस्तों, यानी कि a/2 होगा, a/2। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है भाई। ये मैं यहां से थोड़ा मिटा देता हूं। अगर मैं कहूं स्क्वायर की भुजा मेरे दोस्तों आपकी यहां पे a है, तो ये लेंथ कितनी होगी a/2 मेरे प्यारे बच्चों। ये भी कितना होगा स्टूडेंट a/2। भाई जैसा सेंटर के राइट साइड में है वैसा ही लेफ्ट साइड में, कोई भेदभाव थोड़ा ना हो रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिसिटी से डिवाइड हो रहा है। भाई एकदम रीजनिंग है, एकदम प्योर चित्रकला, इसमें कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं है। जैसा नाक के इधर साइड मुंह होता है वैसा ही इधर होता है, वैसा ही मेरे दोस्तों यहां पर है। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करो, कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ये सेंटर, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या बनेगी, रेडियस आर। तो क्या आपको यहां पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं दिखाई दे रहा, क्या आपको यहां पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं दिखाई दे रहा। आप बोलोगे हां जी सर दिखाई दे रहा है, हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सर आप चिंता क्यों कर रहे हैं, भाई ये साइड ए है, ये a/2 है, ये 90 डिग्री के सामने आर है। तो पाइथागोरस लगाएंगे बच्चों, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, a²/4 बराबर आर स्क्वायर। तो यहां से मेरे दोस्तों 5/4 ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4/5 आर स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/5 आर स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई ये स्क्वायर का एरिया आ गया, क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर का एरिया आ गया स्टूडेंट। ये अधिकतम साइज का जो स्क्वायर बना, स्क्वायर भाई स्क्वायर की साइड अगर ए है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग, 4/5 आर स्क्वायर, 4/5 आर स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या बेहतरीन कंसेप्ट बताएं सर, एक ऑस्कर अभी चुरा के देते हैं आपको। 4/5 का अंडर रूट अगर मैं साइड निकालूंगा, 4 का अंडर रूट 2, 5 का रूट 5 और ये आर, ये स्क्वायर की भुजा की 2/√5 आर, 2/√5। अब मेरे दोस्तों इसमें बनाना है मुझे मैक्सिमम साइज का सर्कल। आपके पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, इसके अंदर मुझे एक मैक्सिमम साइज का अधिकतम क्षेत्रफल का एक सर्कल बनाना है। तो मैक्सिमम साइज के सर्कल का एरिया क्या होगा मैं ये जानना चाहता हूं आपके। ये सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस आर है। आप बताओ इसके अंदर अगर मैं अधिकतम क्षेत्रफल का बड़े से बड़े साइज का, मतलब उससे बड़ा दूसरा सर्कल डाला ही नहीं जा सकता, बड़े से बड़े साइज का सर्कल इसके अंदर कौन सा डाल सकता हूं मैं, तो आपको समझना चाहिए कि सर ये वाला, अगर इसके अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल डालना है तो आप सर ये वाला डाल सकते हो। है भाई
जो इससे बड़े साइज का सर्कल जो इसके अंदर डाल दे। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की रेडियस आर है और मेरे दोस्तों यहां पे इसका सेंटर ओ है। समझ में? इसके अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाना है तो यही बन सकता है, इससे बड़ा सर्कल बन ही नहीं सकता इसके अंदर। अब मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना है, नहीं निकाल सकते भाई। सेमी सर्कल की रेडियस आर है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये भी सेमी सर्कल की रेडियस हो जाएगा आर, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस हो गया आर। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया भाई? सेमी सर्कल की रेडियस ही तो ये, सेंटर से परिधि तक की दूरी आर। तो यानी कि सेमी इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? आर बटे दो। इस सर्कल की रेडियस बच्चों आर बटे दो हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर आर बटे दो। तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? सर्कल का एरिया होता है पाई, आर की जगह आर बटे दो है तो आर बटे दो का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 ये हो जाएगा। पाई सर्कल की रेडियस यहां पे आर बटे दो आई है तो आर बटे दो का स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 इस सर्कल का एरिया हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर ये मैक्सिमम साइज का ट्राइंगल बनाया गया, मैक्सिमम साइज का ट्राइंगल, ये मैक्सिमम साइज के एक स्क्वायर बनाया गया, मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाया गया। अगर सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज का एक ट्राइंगल बनाया जाए तो ट्राइंगल का एरिया आर स्क्वायर होगा, स्क्वायर का एरिया 4/5 आर स्क्वायर होगा, और सेमी सर्कल के अंदर अधिकतम साइज का एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर बटे 4 होगा। तो एक सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज का एक ट्राइंगल बनाया जाए तो ट्राइंगल का एरिया आर स्क्वायर होगा। मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर बनाया जाए तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा भाई? ए स्क्वायर स्क्वायर का ही एरिया है, 4/5 आर स्क्वायर। मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाया जाए, सर्कल का एरिया होगा। अब इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है ये भी कंसेप्ट बताता हूं, हालांकि अभी तक ये पूछा नहीं गया, मैं आपको बताता हूं भाई, ध्यान से सुनेगा। एक सेमी सर्कल थी जिसके रेडियस है आर, सेमी सर्कल के अंदर मैंने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल का एरिया आया है आर स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आया 4/5 आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल के अंदर मैक्सिमम साइज का एक सर्कल बनाया, सर्कल का एरिया आया पाई/4 आर स्क्वायर। 4/5 होता है 0.8, 4 को 5 से भाग देंगे 0.8 आएगा, 0.8। जिसको ना आता हो कैसे आया वो ना पढ़े भैया, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं उसके पढ़ने की। पाई है 3.14, 3.14 को 4 से भाग देंगे तो लगभग 0.76 आएगा। क्या आएगा? 4 7 28 और मेरे दोस्तों ये आपका 0.76 आएगा मेरे दोस्तों अप्रोक्स। ठीक, तो अब बताओ इनमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है ये, क्योंकि आर स्क्वायर का 1 गुना है, 0.8 गुना है, 0.76 गुना, तो यानी कि ट्राइंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा, उससे कम स्क्वायर का, और सबसे कम एरिया होगा सर्कल का। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन बड़ा है इनमें, कौन छोटा है? तो अगर सेम साइज का कोई सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाया गया है, फिर एक स्क्वायर बनाया गया है, फिर एक सर्कल बनाया गया है, तो ट्राइंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा। ट्राइंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम होगा स्क्वायर का एरिया, और सबसे कम होगा सर्कल का एरिया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक, ये कैसे लार्जेस्ट हो जाएगा? 4/5 0.8 है, ये आर है, आर स्क्वायर है। चलेगा दोस्त, अब हम इसी पे बेस सवाल करेंगे, जैसे ये वाला सवाल करके बताओ। प्री में सवाल आता है इस पे, मेंस में नहीं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है वो मात्र आधे सेकंड में कर लेगा, मैंने कंसेप्ट बड़े डिटेल में समझाया है। एक सेमी सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बनाए गए सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने अभी समझाया आर स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर 36, इस सवाल का आंसर हो जाएगा मात्र आधे सेकंड में खत्म, मात्र आधे सेकंड में। अब ये वाला बताओ, अगला सवाल, ये भी पेपर का पूछा हुआ है। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज, ये बोला गया, बताइएगा।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे विशालतम वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर जो हम बना सकते हैं सबसे मैक्सिमम साइज का स्क्वायर, उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? तो उस स्क्वायर का एरिया होगा 4/5 आर स्क्वायर। 4/5 आर स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 5 है, सॉरी 4/5 आर स्क्वायर। सेमी सर्कल की रेडियस 5 है, तो ये 5 से एक 5 कट जाएगा, यानी कि 20, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।